नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो जेनेटिक्स है उसका ये हमारा जो है पहला तो इंट्रोडक्टरी वीडियो हुआ था। आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर इसका डिटेल में स्टार्ट होगा। ठीक है, टोटल 45 डेज की हमारी स्ट्रेटजी है जिसमें डीएचओ के सिलेबस को पूरा हमें कवर करना है, क्योंकि हमारे पास 50 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें जेनेटिक्स की 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे हम, ब्रीडिंग को 2 क्लासेस में आपको कंप्लीट करवा देंगे, पैथोलॉजी की 4 क्लासेस, इंटमोलॉजी की 5, फिजियोलॉजी की 4, सीटेक की 2 क्लासेस में हम सीटेक कवर कराएंगे आपको पूरा। इसके बाद जो है वीड्स की क्लासेस लेंगे 3, सॉयल साइंस की 8 क्लासेस में आपको पूरी सॉयल साइंस कवर करवा देंगे, एक्सटेंशन 2 क्लासेस में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आने लायक उनको कवर करवा देंगे, इकोनॉमी की 3 क्लासेस, एग्रो फॉरेस्ट्री की 1 क्लास और एग्रोनॉमी की 8 क्लासेस में आपको जो है टोटल 45 दिन में जो है आपको कवर जो ये पूरा डीएचओ का सिलेबस रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो आज हम जो है जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जेनेटिक्स का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो हम दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से ही बेस आपका जब क्लियर होगा तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए ताकि हम जो टर्मिनोलॉजीज उसमें समझाएं वो समझ में आए, आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अभी ये लाइव क्लास चल रही तो लोगों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब तक ये पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं क्या, मेंडल के नियम। जो पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था टर्मिनोलॉजीज, आज मेंडल के नियम से हम शुरू करते हैं। मेंडल के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। 22 जुलाई 1822 को चेकोस्लोवाकिया के शहर ऑस्ट्रिया राज्य में पैदा हुए थे। ठीक है, तो मेंडल ने जो है अपने जो है 3 नियम दिए थे। ठीक है, हालांकि आज इनको 2 ही नियम माने जाते हैं इनके, क्योंकि जो इनका पहला नियम और दूसरा नियम था वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक नियम माना जाता है। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसको जो है तीसरा नियम माना जाता है। तो पहले नियम से स्टार्ट करते हैं। पहले नियम में बताते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में हिंदी में बोलते हैं प्रभावितता का नियम। ठीक है, डोमिनेंस मतलब क्या होता है, प्रभावितता। प्रभावितता, डोमिनेंस का मतलब आपको बताएं पिछले वीडियो में क्या होता था। पहली बात तो इसको जो डोमिनेंस होता है उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, नहीं कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डोमिनेंस को हमेशा किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, डोमिनेंस जो होते हैं वो होमोजाइगस हो और चाहे हेट्रोजाइगस हो, हमेशा जो है शो करते हैं। ठीक है, होमोजाइगस क्या होता है, जब दोनों एलील सेम हो, यानी कैपिटल टी दोनों सेम है, स्मॉल टी दोनों सेम है। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, यानी दोनों एलील डिफरेंट हो तो उसे हेट्रोजाइगस। तो चाहे ये हो लक्षण जो है किसके शो करेंगे, इसके डोमिनेंस के ही शो करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कैपिटल टी तो लंबा होगा ही, स्मॉल टी तो बौना होगा ही, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर आएगा तो डोमिनेंस के लक्षण यानी कैपिटल टी के लक्षण दिखाई देंगे, यानी ये लंबा दिखाई देगा। ठीक है, ये पहला मेंडल का नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। इन्होंने क्या किया, 2 पौधे लिए, मटर पे इन्होंने अपनी खोज की थी। 2 पौधे लिए, एक जो है लिया जिसकी हाइट लंबी थी यानी कैपिटल टी था, ये डोमिनेंस था। ठीक है, इसके बाद जो है एक पौधा लिया जो क्या था, ड्वार्फ था। ठीक है, नहीं बौना था। स्मॉल टी उसमें रेसेसिव था। ठीक है, ये क्या है, रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंस है। अब इसका जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी इधर से, यही मिलना है। तो F1 हाइब्रिड में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, और देखने में हमको कैसा दिखेगा, लंबा दिखेगा। ठीक है, ये जो है इनका पहला नियम था। दूसरा नियम, पहले नियम जहाँ पर समाप्त होता है वहीं से ये शुरू होता है। अब इन्होंने कहा कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी हमको F1 में मिल गया है, इसका हम क्या करवा दें, अब इसकी करवा दें हम सेल्फिंग। क्या करवा दें, इसकी सेल्फिंग करवा दें। सेल्फिंग मतलब इसी का क्रॉस इसी से, हाइब्रिड एक साथ मिला के बोल दें, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या करवा दें क्रॉस किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से ही। सेकंड नियम, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या करें, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा दें। तो कैसे होगा, देखो, एक तरफ हम लोग लिख लें कैपिटल टी, एक तरफ हम लोग लिख लें स्मॉल टी, और ये बना ले अपना जो पुनेट वाला था। ठीक है, तो यहाँ क्या बनने वाला है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे। सॉरी, फिर से बनाते हैं, ये समझिए आप। यहाँ क्या किए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिए, यहाँ क्या लिए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल टी। दूसरा यहाँ क्या बनेगा, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 हमारे बनेंगे हाइब्रिड। ठीक है, तो रेशियो क्या बनना, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, और ये 2 भी क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। तो फिनोटिपिकली हमको मतलब फिनोटिप टाइप क्या होता है, जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं। तो 3 पौधे हमको क्या दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, और एक पौधा हमको क्या दिखेगा, बौना दिखेगा, यानी स्मॉल टी दिखेगा।
ठीक। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा टाल ड्वार्फ का। वहीं अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटाइप हमको कैसे भी दिख रहे हैं, 3 तरीके के। एक तो दिख रहा है कैपिटल टी एक प्रकार का जीनोटाइप हो गया ये। 2 पौधे हमको दिख रहे थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और एक पौधा हमको दिख रहा था स्मॉल टी वाला। तो रेशियो किसका बनेगा, 1:2:1 का रेशियो बनेगा। ये हमारा होता है जीनोटाइप, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमको आंखों से तो 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप 1:1 का है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम जो है कंप्लीट होता है। दूसरा नियम इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ आपको दिख रहा है कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। फर्स्ट में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसकी क्या करवा देंगे, F1 जनरेशन की शेल्फिंग करवा देंगे। शेल्फिंग करवा देंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कैपिटल टी एक प्योर बन जाएगा। जो हमारा पेरेंट था कैपिटल टी वो प्योर बन जाएगा। एक स्मॉल टी पेरेंट था वो भी प्योर बन जाएगा, और 2 हाइब्रिड हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्योर गैमीट हमको फिर से दोबारा प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटल जो हमारे पेरेंट थे यही तो थे, ये हमको वापस मिल गए 3rd जनरेशन में, ठीक है। तो यही भैया अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे पूरा दिया गया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जहाँ पर हम एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं। यहाँ हमने एक लक्षण लिया, कौन सा, सिर्फ लंबाई लिया है। अगर 2 लक्षण को क्रॉस करवाएं तो हमारा क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड। अगर 3 को करवाएं तो ट्राई हाइब्रिड। अगर 2 या 3 से ज़्यादा को करवाएं तो उसे कहते हैं पॉली हाइब्रिड, ठीक है। बात तो सबको बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही। चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, क्योंकि प्योर गैमीट हमको मिल जाते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट फेलियल F2 जनरेशन में हमको क्या होता है, कंप्लीट सेग्रीगेट वीडियो मिल जाते हैं। जैसे देखो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार हम पूरा समझा देते हैं। टाल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, F1 में बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी करवाया सेल्फिंग। सेल्फिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे आपस में ही। यानी हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला कैपिटल टी आके एक पास खड़ा कर दो, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आके एक पास खड़ा कर दो, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी एक पास ला के खड़ा कर दो, फिर क्या करोगे, स्मॉल टी ला के एक पास खड़ा कर दोगे, ठीक है। तो हमारा एक क्या बना है, लंबे हमको 3 शुरू वाले लंबे दिखेंगे, एक बौना दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल टी जिसमें भी आ जाएगा वो हमेशा लंबा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका 3:1 फिनोटिपिक रेशियो होगा, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम की, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा टफ है, आराम से समझेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ये बेसिस है, यानी इसमें क्या करना है, हमको एक साथ में 2 लक्षण लेकर चलने हैं। 2 लक्षण लेकर चलने हैं। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हाँ, तो ध्यान से समझिए इसको धीरे धीरे। डाई हाइब्रिड क्रॉस से 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं। 2 कैरेक्टर जैसे इन्होंने क्या लिया, जैसे मान लो इन्होंने एक लिया राउंड और येलो, इन्होंने लिया दाना। मटर की बात कर रहे हैं, मेंडल ने मटर ही यूज किया था। तो दाने में इन्होंने एक लिया जिसका दाना क्या था, गोल था, ठीक है। दूसरा दाना कैसा लिया, जो झुर्रीदार था, रिंकल्ड था, ठीक है। मतलब दाने के एक लक्षण तो हो गया क्या, उसका आकार में 2 ट्रेड्स से हो गए। इसके बाद दूसरा इन्होंने लिया, दाने का रंग कैसा था, एक का रंग लिया ग्रीन और एक का रंग लिया येलो। इसमें जो डोमिनेंट है, देखो राउंड और येलो डोमिनेंट है, मतलब राउंड और येलो ये 2 डोमिनेंट हैं, ठीक है। ग्रीन और रिंकल्ड, अब इसको जी से प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि जो डोमिनेंस होता है, रेसेसिव होता है, उसको बस शॉर्ट लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर क्या है, राउंड है, कैपिटल वाई येलो है, स्मॉल आर क्या है, ग्रीन है, स्मॉल वाई क्या है, रिंकल्ड है, यानी झुर्रीदार है। इस बात को समझ लो पहले। अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पौधा लिया जो पूरी तरीके से कैसा था, राउंड और येलो था, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है, राउंड और येलो है। दूसरा इन्होंने लिया स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ग्रीन और झुर्रीदार, ठीक। इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कैपिटल आर इधर से, एक स्मॉल आर इधर से, एक कैपिटल वाई इधर से, एक स्मॉल वाई इधर से। तो ये हमारा जो है F1 हाइब्रिड में हमारे ऐसे बनेंगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन ये देखने में हमको कैसे दिखेंगे, पहली जो कैपिटल आर आ गया, एक भी कैपिटल आर आएगा तो कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। एक भी कैपिटल वाई आएगी तो कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। तो हमको कैसा दिखेगा, राउंड और येलो देखने में लगेगा। हालांकि इसमें जो जीनोटाइप है वो सबके हैं, दोनों के हैं, एक मतलब डोमिनेंट के भी हैं, रेसेसिव के भी हैं, लेकिन हमको दिखता कैसा है, जो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर एक भी कैपिटल आर आ गया तो राउंड ही रहेगा, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो ही रहेगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम इसकी क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं। जब इसकी करवा देंगे हम सेल्फिंग, और सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कैपिटल आर वाई ले लिए, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा दोनों ले लिए। सेम इधर भी ले लिए, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा। ठीक है, इसके बाद क्या करवाएंगे, इनका सेल्फिंग करवा देंगे तो कैपिटल आर आर कैपिटल वाई मिलेगा। फिर इसका और इसका, तो यहाँ कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। ऐसे फिर इसका इसका साथ मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई मिलेगा। फिर इसका इसका करवाएंगे जब, इसका और इसका, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। ठीक है, आपको बना के पूरा हम पहले समझा देते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक साइड में पहले देखो ये बनाना है आपको भी। अगर आप बनाएंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा, अगर बनाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, एक साइड में हमको क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा, ये बना लो अपने। ठीक, फिर सेम इधर बड़ा बड़ा, बड़ा और छोटा, छोटा और बड़ा और दोनों छोटे छोटे। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर आर आगे रख रहे हो तो आर ही सब में आगे रखना, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल वाई बनेगा। यहाँ पर इसको लेके साथ में तो कैपिटल आर बनेगा, एक कैपिटल वाई है लेकिन एक स्मॉल वाई है। यहाँ इसको लेंगे तो एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है, दूसरा स्मॉल वाई है। ठीक है, नहीं दोनों सॉरी कैपिटल वाई हैं। उसके बाद एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। सेम अब इसके साथ ऐसा करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे पूरा बना डालेंगे। ठीक है, अब चार्ट आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस चार्ट को जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, जिसमें एक कैपिटल आर कैपिटल वाई रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई रहेगा। ठीक है, और बाकी सब ऐसे प्राप्त होंगे। ठीक है, इसमें जो चार हमारे देखो एक और एक इनके पार लिखा है, क्योंकि क्या है, दोनों पूरे तरीके से क्या है, होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस है कैसे कि एक कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कैसा है, ये पूरी तरीके से क्या है, प्योर है, जो हमारा राउंड येलो है। इसी तरीके से स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कैसा है, ये प्योर है। कैसे है, प्योर है, ग्रीन और रिंकल्ड। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे हमको ये दो प्राप्त हो गए। उसके बाद दूसरे पे देखो हमको कैपिटल आर एक जो है मतलब डोमिनेंट, एक जो है क्या रहेगा, प्योर रहेगा गैमेट, एक रहेगा क्या, छोटा, या फिर जैसे एक ऐसे वाले। ठीक है, या तो इन दोनों में से एक ना एक प्राप्त होगा, जो तो जिसमें क्या होगा, एक आर जो है कंप्लीट होगा, एक क्या होगा, वो होगा। दूसरे नंबर पे हमको देखो ये ऐसे प्राप्त हुए, जिनमें एक जो है क्या है, प्योर है गैमेट, एक जो है क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, ये प्योर आर इसमें प्योर है, इसमें वाई प्योर है, इसमें भी आर प्योर है। ठीक है, जिसमें दो लिखा है, इसमें वाई प्योर है, इसमें आर प्योर है, इसमें क्या है, वाई प्योर है। तो ऐसे हमको ये प्राप्त हो गए कितने, 8 गैमेट, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसके अलावा जो ये हमारे सिंपल दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, प्योर गैमेट वाले हैं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर है, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई है। इसे आपको देखने को मिलेंगे 4। ऐसे ये 4 जो हमको देखने को मिलेंगे पूरी तरीके से क्या है, हेटेरोजाइगस हैं। कैसे, यानी ये सारे कैसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों जो हमारे क्या हैं, हेटेरोजाइगस आपको देखने को मिलेंगे। इसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात किया जाए, ये हमको जो मिले हैं इसमें जो है, अगर इनकी बात की जाए फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, इनकी बात की जाए फिनोटिपिक रेशियो की। फिनोटिपिक रेशियो मतलब आंखों से हमको दिखाई देंगे। आंखों से दिखाई देने के लिए हमको कितने तरीके दिखाई दे सकते हैं, देखो भैया, या तो राउंड होगा और येलो होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, राउंड और येलो होगा, और या तो क्या होगा, राउंड और रिंकल्ड होगा। ठीक, या तो कैसा होगा भाई, ग्रीन और येलो होगा, मतलब सॉरी रिंकल्ड और येलो होगा। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल आर, देखो बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा, ये हमको इसे देखने को मिलेंगे। ये कैसा दिखेगा, पूरे तरीके से राउंड येलो। ये कैसा दिखेगा, राउंड तो दिखेगा लेकिन ग्रीन दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, हमको ग्रीन दिखेगा, मतलब ये झुर्रीदार दिखेगा और येलो दिखेगा। ये हमको कैसा दिखेगा, ग्रीन और रिंकल्ड दिखेगा। ठीक है, मतलब जिसमें भी एक आर आ गया वो कैसा है, राउंड है। जिसमें भी एक वाई आ गया कैपिटल, वो कैसा है, येलो है। अगर स्मॉल आर आया है दोनों, तो वो क्या होगा, ग्रीन होगा। अगर स्मॉल वाई आए हैं दोनों, तो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, इस बात को समझ लो। तो इसमें कितने हमको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिसमें दोनों में क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ना एक मौजूद है। देखो इसमें मौजूद है एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, इसमें भी मौजूद है एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक, इसमें भी है,
कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों एक रहे जरूर, ठीक है, ऐसे देखना है आपको। ये आपको चारों दिख गए इधर, ये चारों दिख गए इधर, और एक हमारे पास ये जो है बचा है जिसमें एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे जो किनारे किनारे वाले ये बन गए, ये हमारे क्या हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे 9 हो गए ऐसे जो क्या है, जिनके पास क्या है आर और वाई एक एक मौजूद है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, आर वाई वाले हो गए। इसके बाद ऐसे देखना है तुमको जिसमें एक स्मॉल आर हो लेकिन वाई जो है एक कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो हमारे सब खत्म हो गए थे इतने, ठीक है। अब बचा क्या, इसमें आर स्मॉल हो वाई कैपिटल हो, 1 है ये, 2 है ये, 3 है ये, ठीक है। तो 3 ये हमको मिल गए, इसमें क्या है स्मॉल आर, ये 3 मिल गए, ठीक है। तो हमारा, और दूसरी बात जिसमें क्या हो आर कैपिटल हो लेकिन वाई स्मॉल हो दोनों, ठीक है। तो आर कैपिटल ये 3 हमको ऐसे मिल गए जिसमें आर कैपिटल एक ऐसा मिल जाएगा जो पूरी तरीके से क्या है रेसिसिव है। तो रेशियो क्या बनेगा, फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या बनेगा, 9 3 3 1 का बनेगा, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या बनेगा, देखो फिनोटिपिक रेशियो मतलब हमको आंखों से दिखाई दे, जो आंखों से हमको कैसे दिखाई दे सकते हैं, या तो राउंड येलो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, या तो राउंड ग्रीन दिखाई दे सकते हैं, या तो हमको कैसे दिखाई देंगे, रिंकल्ड येलो दिखाई दे सकते हैं या रिंकल्ड ग्रीन दिखाई दे सकते हैं। तो 9 ऐसे हमको दिखाई देंगे जो क्या है राउंड येलो हैं, ठीक है। 3 ऐसे जो राउंड और ग्रीन हैं, 3 ऐसे जो रिंकल्ड और येलो हैं, और 1 ऐसा दिखाई देगा जो हमका पूरी तरीके से क्या है रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक है। तो रेशियो क्या बनेगा फिनोटिपिक, 9 3 3 1 का रेशियो बनेगा, ठीक है। इसके बाद जीनोटाइप की अगर बात करें, जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप में हमको उसकी कैसा दिख रहा है उससे मतलब नहीं, उसके आंतरिक गुण कैसे हैं। तो देखो जीनोटाइप बन सकते हैं कितने तरीके से, कैपिटल आर के साथ वाई 3 तरीके जुड़ सकता है, या तो कैपिटल वाई जुड़ेगा, या तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जुड़ेगा, या तो स्मॉल वाई जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमको देखने को मिलेंगे, एक ऐसा देखने को मिलेगा, 2 ऐसे और 1 ऐसा, आप उसमें देख लीजिएगा मिला के, ठीक है, आपके सामने रहेगा, देख लीजिएगा। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी ये 3 जुड़ सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 हमको ऐसे दिखेंगे, ये 4 ऐसे दिखेंगे, 2 ऐसे दिखेंगे जब हम गिनेंगे तो उसमें। इसके बाद जो है स्मॉल आर वाई के साथ में भी क्या, स्मॉल आर के साथ भी क्या हो सकता है, 3 तरीके से ही जुड़ेंगे, कैपिटल वाई जुड़ेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जुड़ेगा, या तो स्मॉल वाई जुड़ेगा। ये भी 1 2 और 1 मिलेगा, मतलब हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 1 2 1 2 4 2 और 1 2 1, ये हमारा जो है क्या बनेगा, जीनोटिपिक रेशियो बनेगा। देखो कैसे इन्होंने बताया, राउंड येलो कैपिटल आर वाई 9 बने हैं 16 में से, राउंड ग्रीन 3 बने हैं, रिंकल्ड येलो 3 बने हैं, रिंकल्ड ग्रीन 1 बना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है फिनोटिपिक रेशियो है 9 3 3 1 का। वैसे देखो राउंड के साथ में 3 बनाए, तो ये हमारा क्या है, 1 ऐसा 2 ऐसे 1 ऐसा मिला, 2 ऐसे 4 ऐसे 2 ऐसा मिला, 1 2 1, यानी जो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये हमारा क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कारण है कि मेंडल जो है सक्सेस रहे, सक्सेस होने का कारण क्या था, सक्सेस होने के कारण सबसे पहले तो क्या है, उन्होंने मटर का पौधा चुना था। मटर जो है बहुत अच्छा पौधा था, हालांकि इन्होंने इससे पहले मटर सबसे पहले नहीं चुना था, इससे पहले इन्होंने चुना था नुगेली वीड, एक होता है, ठीक है, उसको मतलब एक वीड होता है, उसको जो है इन्होंने पहले चुना था, लेकिन उस वीड में क्या था, फेल हो गए जब तब इन्होंने क्या किया, मटर को चुना। मटर जो है इनके लिए एक बहुत बढ़िया आइडेंटिकल प्लांट था, क्यों, क्योंकि ये बहुत कम समय में तैयार हो जाता था, तो 1 साल में इनकी क्या होते थे, 2 3 3 जनरेशन ये ले रहे थे। दूसरी बात है सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो इसमें क्या होता था, क्रॉस पॉलिनेशन का खतरा नहीं होता था, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप थी, ठीक है। तो जिसका जो चाहते थे उसका पॉलिनेशन अपने हिसाब से करवा लेते थे, दिक्कत नहीं आती थी। दूसरी बात, द ट्रेड्स हैज़ कंसाइडर्ड वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट क्रोमोजोम, इन्होंने क्या किया था, 4 क्रोमोजोम पर 7 लक्षण जो है लिए थे, आपको बता चुके हैं 7 लक्षण 4 क्रोमोजोम पर। पहले पर जो है पहला क्रोमोजोम नंबर जो था उस पर जो है इन्होंने 2 लक्षण लिए थे, चौथा क्रोमोजोम था उस पर 3 लक्षण लिए थे, और 5वें और 7वें पर 1 लक्षण जो है इन्होंने लिया था। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स कितने क्रोमोजोम पर लिए थे, 4 क्रोमोजोम पर लिए थे, ठीक है।
ही केप्ट द स्टैटिकल रिकॉर्ड। इन्होंने क्या किया, पहली बात तो स्टैटिक्स के टीचर थे, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो है सब पूरा सांख्यिकी रिकॉर्ड बना के रखा। तब बायो में स्टैटिक्स यूज होती नहीं थी, इसलिए मेंडल हो गए थे फेल। मेंडल स्टडीज ओनली वन और फ्यू करेक्टर एट अ टाइम। एक समय पर देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिए हैं डाई हाइब्रिड में, उससे पहले मोनो हाइब्रिड में एक ही करेक्टर लिया था, तो 1 और 2 से ज़्यादा इन्होंने करेक्टर्स कभी लिए ही नहीं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मेंडल का क्या हुआ, कार्य सक्सेस हो गया। अब मेंडल सक्सेस तो हो गए थे, लेकिन इनको कोई मान ही नहीं रहा था। भैया 1822 में पैदा हुए थे, 1884 में मर गए थे। ठीक है, 56 से लेकर 63 तक इन्होंने काम किया था, अपना जो है पेपर पब्लिश करवाया 63 में, फिर 56 से 63 तक इन्होंने काम किया पूरा। और भैया 63 में जब पब्लिश करवा दिया, उसके बाद लोग इनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। उसके क्या कारण थे, पहली बात तो ये क्या कर रहे थे, बायो में भैया यूज कर रहे थे मैथमेटिक्स। अब बायो में मैथमेटिक्स किसी को आती नहीं थी, पहला प्रयोग था इनका, इसीलिए लोग जो है इनकी बातें समझ ही नहीं पाए कि बायो वालों को मैथ आती नहीं थी भैया, इसलिए तो मैथ छोड़ के बायो लेते थे। अब भैया क्या हुआ, ये भैया मैथ में बताए, स्टैटिक्स पूरी बायो में यूज कर दिए, लोग इनकी बातें नहीं माने। दूसरी बात क्या था, उस समय डार्विन काका की थ्योरी बहुत भैया भयंकर चल रही थी। वो दुनिया की खोज कैसे हुई, दुनिया में जो उत्परिवर्तन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ दुनिया का, कैसे जो है आदमी बना, इस पे जो है अपनी रिसर्च कर रहे थे, उस पर अपने थ्योरीज दे रहे थे। अब भैया आदमी डार्विन को उस समय सुन रहा था इतना भयंकर, तो लैमार्क हो इसके चक्कर में ये मेंडल जो थे वो हो गए किनारे, मेंडल की कोई सुना ही नहीं। ठीक, जब मेंडल मर गए सन 1884 में, तब तक इनकी बात कोई माना ही नहीं था, तब कोई जानता ही नहीं था कि मेंडल ने इतना बढ़िया काम कर दिया है। लेकिन मरने के 16 वर्षों बाद 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, पहला तो ह्यूगो डिब्रीज आपको ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ह्यूगो डिब्रीज के बाद क्या, कार्ल कॉरेंस के बाद क्या, सेरमार्क। इन तीनों ने क्या किया, इनके मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी करी, दोबारा खोज करी, तब जाके मेंडल का कार्य लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो ये जो है क्या था, मेंडल की इतनी कहानी थी। मेंडल के तीनों नियम आपको पता हो गए। पहले 2 इन्होंने जो लिए थे वो एक ही में मिक्स हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरे को क्या हम बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरे को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, पहले दो थे वो किस पे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे थे, और दूसरा जो था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आपके सामने है। रेशियो आपके सामने पता चल गया है। पहले वाले का जो मोनो हाइब्रिड का था उसका 3:1 फिनोटिपिक रेशियो था, 1:2:1 क्या था, जीनोटिपिक रेशियो था। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला है इसका 9:3:3:1 है, और 1:2:1 2:4:2 1:2:1 जो है इसका जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब बात करते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में। बहुत आराम से समझने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जीन इंटरेक्शन या पॉलीजीन्स किसे कहते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर बाय वन इंटरेक्शन 2 और मोर देन 2 जीन्स इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। ये कह रहे हैं कि जो 2 या 2 से अधिक जीन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन कहेंगे। ठीक है, सच इंटरेक्शन आर एक्सप्लेन बाय फैक्टर हाइपोथेसिस। इसको बैटसन और पुनेट ने क्या किया था, फैक्टर हाइपोथेसिस में जो है इसको पूरा तरीके से प्रपोज करके समझाया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जो बैटसन एवं पुनेट थे, इन्होंने क्या किया, जीन इंटरेक्शन के बारे में 2 थ्योरी दी। कहा कि जीन इंटरेक्शन या तो हो सकता है एलीलिक या तो हो सकता है नॉन एलीलिक। एलीलिक जीन इंटरेक्शन जो होता है उसे इंट्राजेनिक भी कहते हैं। इंट्राजेनिक का मतलब क्या होता है, इंट्राजेनिक का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होगा, सेम, और इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब क्या है, जेनिक मतलब क्या है, जीन, मतलब एक ही जीन के अंदर अगर हो रहा है तो इंट्राजेनिक है, अगर एक जीन से दूसरे जीन में हो रहा है तो क्या है, इंटरजेनिक है। ठीक है, इंट्राजेनिक में इन्होंने क्या बताया कि अगर देखो, जैसे एक जीन हमारे पास है, जीन 1 है, जीन 1 में क्या है, एक कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए होगा। अगर ये दोनों क्या करें, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे क्या, इंट्राजेनिक। अगर मान लो एक जीन हमारे पास क्या था, कैपिटल बी स्मॉल बी था, एक था कैपिटल ए स्मॉल ए। अब एक कैपिटल ए जो है स्मॉल बी के साथ अगर क्रिया करने लगे, इसके साथ इंटरेक्शन करने लगे, तो इसे बोलते हैं नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भैया, अब इन्होंने क्या बताया, सेम एलील के बीच में होगा या डिफरेंट एलील के बीच में होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन एलिलिक बोलते हैं। ठीक है, इनके इन्होंने क्या किए थे, एग्जाम्पल्स बताए। एग्जाम्पल्स के लिए आपको हम बताते हैं फार्मूला, जिससे आपको याद हो जाए। तो जो पहले क्या है, एलीलिक की बात करें। ठीक है, एलीलिक की अगर बात करें, इसके लिए एक फार्मूला है, इनको मंकी ले दो। क्या ले दो, मंकी ले दो।
ये फार्मूला याद कर लो। इन मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को मतलब है को डोमिनेंस, एम मंकी मतलब मल्टीपल एलील से है, ले मतलब लेथल, दो मतलब डोमिनेंस रेसिसिव। ये 5 जो है इसके एग्जाम्पल हैं। कई बार पूछा गया है CSA BHU में, जो मतलब एंट्रेंस होता है एग्रीकल्चर का, उसमें कई बार पूछा गया है। इसके जो रेशियोज हैं वही पूछ लिए जाते हैं, या तो पूछ लिया जाता है ये एलीलिक है या नॉन एलीलिक। ठीक है, तो फार्मूले से याद कर लो, इनको मंकी ले दो। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लेथल और डोमिनेंस रेसिसिव। ठीक है, इतनी बात समझ में लो पहले। तो क्या है, पहला हम बताए एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस, तीसरा मल्टीपल एलील, चौथा लेथल और पांचवा डोमिनेंस रेसिसिव। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो 1:1 था, को डोमिनेंस का भी 1:1 है। मल्टीपल एलील्स में क्या आते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप्स आते हैं। क्या आते हैं, ब्लड ग्रुप्स। जैसे आप देखते होंगे अलग अलग टाइप के कार्ल एंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप बताए थे, जैसे A ब्लड ग्रुप है, B है, C है, O मतलब C नहीं है, AB और A, B है और AO है। ठीक है, और सबके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सबके आते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के क्या हो गए, ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है वो ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, लेथल का 1:2 होगा या तो 2:1 होगा, ये सब समझाएंगे अभी डिटेल में। फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए। डोमिनेंस रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है, तो इतने जो है क्या है इसमें, ये थे एलीलिक में। नॉन एलीलिक में इन्होंने बताए थे कुल इतने। तो भैया एक जान लो, ICSC बोर्ड के दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत कलाकार हैं। तो ICSC DPS याद रख लो। ठीक है, ICSC DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, ICSC बोर्ड के DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे। ठीक है, तो I फॉर क्या होगा, इनहिबिटरी, को फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री, E फॉर एपोस्टैटिस, D फॉर डुप्लीकेट जीन, P फॉर पॉलीमॉर्फिक, S फॉर सिंपल जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के जो है इंटरेक्शन इन्होंने दिए थे, सबके रेशियोज भी हैं। जैसे पहला क्या बताए हैं, इनहिबिटरी का क्या है 13:3। अब ये क्या है, देखो डाई हाइब्रिड क्लास पे पूरे हैं, इधर वाले मोनो हाइब्रिड पे थे। मोनो हाइब्रिड है इसलिए टोटल जोड़ोगे तो हमेशा 4 आएगा। जैसे देखो 1 2 1 है, नहीं 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 1 2 1 भी तो 4 3 1 है तो ये 4। ऐसे जो इधर वाले होंगे इनमें जोड़ने पर 16 आएगा, क्योंकि ये क्या है डाई हाइब्रिड पे है। डाई हाइब्रिड में कितने गैमीट बनते हैं, 16 गैमीट बनते हैं। कैसे, देखो इसमें 13 3 16, 9 7 16, 9 3 4 16, 12 3 15 1 16, 15 1 16, 9 6 15 1 16, तो सब क्या बनेंगे, 16 बनेंगे। तो इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले दिया इनहिबिटरी में क्या होगा 13:3। यही पूछा जाता है, जो रेशियो यही पूछा जाता है। इनहिबिटरी के बाद क्या होगा, IC मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री का 9 7। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री का क्या 9 3 4, 7 को क्या किया, डिवाइड कर दिया हम लोग 9 3 4 में। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री के बाद क्या बात करेंगे, E मतलब इपस्टैटिस में क्या होगा 12 3 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दिल्ही मतलब डुप्लीकेट में क्या होगा 15:1। उसके बाद क्या होगा, पॉलीमार्फिक में क्या होगा 9 6 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा लास्टली हमारा सिंपल इंटरेक्शन, उसमें क्या होगा 9 3 3 1, जो हमारा मेंडल का था ही सिंपल वाला 9 3 3 1। ये हमारा जो है रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब एलीलिक इंटरेक्शन में पहला हमने क्या बताया था, इनको मंकी ले दो मतलब IN मतलब क्या, इन मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस शब्द को समझो जरा। इनकम्प्लीट है मतलब अपूर्ण है, डोमिनेंस मतलब प्रभावितता। ठीक है, जो मतलब कैपिटल लेटर की जो प्रभावितता थी वो पूरी तरीके से सामने वाले को नहीं दिखाई दे रही। जैसे इन्होंने इसके लिए 2 एग्जाम्पल, जो है कॉरेंस ने सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस की 1903 में खोज की थी, 2 एग्जाम्पल दिए। एक दिया मिराबिलिस जलापा का, एक दिया एंडाल्यूसियन फाउल का, यानी जो मुर्गा था एंडाल्यूसियन फाउल। तो इन्होंने क्या किया, एक भैया करिया मुर्गा लिया, क्या लिया, ब्लैक मुर्गा। अब ब्लैक क्या है, डोमिनेंस है, कैपिटल बी दिख रहा है। दूसरा इन्होंने लिया व्हाइट मुर्गा कैसा दिखेगा, स्मॉल बी, ये भी क्या है, रेसिसिव है। अब इन्होंने जब इसका क्रॉस करवाया तो कैपिटल बी स्मॉल बी दिखा। ये हमको मेंडल के नियम के आधार पे दिखना चाहिए था, कैसा, ब्लैक दिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये दिखा कैसा हमको, भैया दिख गया हमको नीला ब्लू कलर का दिखने लगा। ब्लू कलर का हमको ये दिखने लगा जब, तो भैया यहाँ क्या हुआ, ये ब्लैक वाला क्या है,
पूरे तरीके से क्या कर रहा है, डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ब्लैक कलर है वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पूर्ण प्रभावितता नहीं है, अपूर्ण प्रभावितता है। प्रभाव तो भैया बना रहा है काला वाला, लेकिन पूरा प्रभाव बना के काला नहीं दिखा पा रहा, नीले तक पहुंचा पा रहा है खाली, तो नीला नीला हमको दिखने लग रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर देखो रेशियो यही निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इन्होंने लिया, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर बना। इन्होंने क्या किया था, मिराबिलिस जलापा पे एग्जांपल दिया है। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसमें। इन्होंने क्या किया, इसके लाल फूल लिए और सफ़ेद फूल लिए, कैपिटल आर स्मॉल लिया। ठीक है, तो पहले F1 में क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। ये हमको कैसा दिखना चाहिए था, लाल दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस क्या हुआ, कंप्लीटली हुआ नहीं, इनकम्प्लीट हो गया। तो यहाँ हमको दिखने लगा ये पिंक कलर का फ्लावर। जब पिंक कलर का फ्लावर दिखने लगा F1 में, तब हम इसका क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। अब सेल्फिंग करवाने पे हमको वैसे क्या मिल रहा था, कैपिटल आर मिल रहा था, कैपिटल आर स्मॉल आर मिले थे 2 इसके, और स्मॉल आर के मिलेंगे 1, यही तो मिलता था। लेकिन पहले क्या होता था, ये तीनों क्या होते थे, 3:1 बन जाता था, क्योंकि ये तीनों हमको कैसे दिखते थे, लंबे दिखते थे, यानी लाल दिखते थे, जो भी है जो डोमिनेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 हमको दिखेंगे पिंक, तो अब हमारा क्या होगा, जो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। जो वैसे जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता था, जबकि फिनोटिपिक क्या होता था, 3:1 होता था। लेकिन अब 3:1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 1:1 जो है, ये हमारा जो अगर प्योर वाला है ये हमको रेड दिख रहा है, लेकिन ये 2 हमको पिंक दिख रहे हैं, ये हमको क्या दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर समान हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं को डोमिनेंस। को मतलब क्या होता है, सह प्रभावितता। सह प्रभावितता का मतलब क्या है, को मतलब क्या होता है, सह मतलब दोनों क्या करेंगे, दोनों का बराबर रोल है। जैसे देखो इन्होंने क्या लिया भैया, एक गाय ली व्हाइट कलर की, एक गाय ली लाल कलर की। ठीक है, सफ़ेद गाय ली है और एक ली है लाल कलर की। अब दोनों क्या है, इसमें व्हाइट भी प्रभावी है, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, रेड भी प्रभावी है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। और जब तो प्रभावी गुणों का हमने क्या करवाया, मिक्सचर करवाया, तो ये क्या हुआ, दोनों प्रभावी हैं, तो हमें कैसी दिखेगी गाय, ये रॉन कलर की दिखेगी, मतलब क्या दिखेगी, चितकबरी दिखेगी। ठीक है, कैसी दिखेगी, चितकबरी दिखेगी। जब हमको चितकबरी दिखने लगेगी, जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक हमको सफ़ेद मिल जाएगी, एक हमको क्या मिल जाएगी, लाल मिल जाएगी, 2 हमको चितकबरी मिल जाएंगे, 1:1 का रेशियो फिर से बन जाएगा। वही सेम बात है, 1:1 का रेशियो मिल जाएगा हमको किसमें, कोडोमिनेंस में। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, कोई बीच का कलर आ जा रहा था। इसमें क्या होगा, दोनों के कलर बराबर बराबर दिखेंगे, यानी सह दोनों बराबर है, दोनों डोमिनेंस है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा क्या, मल्टीपल एलील्स। इनको मंकीले तो बताए थे, एम मतलब क्या बताए थे, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में हमारा क्या होता है, AB ब्लड ग्रुप जो है, ये हमारा क्या है, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है, द एलीलिक ऑफ द, क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन पर, जो हीमोग्लोबिन यस पर जो एलील पाए जाते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, सीकल सेल एनीमिया हो जाता है। ये क्या होता है, एक रोग होता है, सीकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हंसिए का आकार का हमारी क्या होती है, RBC की साइज हो जाती है, शकल हो जाती है। ठीक है, हंसिए का ऐसे बन जाती है, वैसे नॉर्मली हमको ऐसे दिखती है। ठीक है, जब ज़्यादा सरफेस एरिया RBC का होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे हमको हंसिए के आकार का ऐसी RBC दिखने लगती है। ठीक है, इसे सीकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ये सब चीज़ें जो है इसी का एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थर्ड पे चल के, लीथल जीन के बारे में। लीथल जीन की अगर बात करें तो लीथल में क्या होता है, जैसे मान लो थोड़ा बैक पे चलते हैं, तो लीथल उन्होंने कहा 2 तरीके का होता है, एक तो डोमिनेंट लेथेलिटी होगी, एक रेसेसिव लेथेलिटी होगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो इन्होंने क्या किया, एक क्या लिया, पीला चूहा लिया, एक भूरा चूहा लिया। ठीक है, पीला लिया और कैसा लिया, भूरा। पीला वाला डोमिनेंस है। इसमें क्या होगा, जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारा ये क्या बनेगा भैया, मेंडल के नियम के अनुसार ये पीला बनेगा, बना पीला। अब इसका हम क्या करवा दें, टेस्ट क्रॉस करवा दें। बैक क्रॉस आपको समझाए थे, बैक क्रॉस में अगर रेसेसिव से बैक क्रॉस करवा दिया जाता है, यानी पेरेंट से ही क्रॉस करवा दिया जाए रेसेसिव से, तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसका हमने क्या करवा दिया, टेस्ट क्रॉस करवा दिया, यानी हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई, इसका हमने क्रॉस करवा दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का स्मॉल वाई से क्रॉस करवा दिया। अब हमारा जो है 2 प्राप्त होंगे, एक तो भैया होगा क्या, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई प्राप्त होगा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई प्राप्त होगा, या फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, ये हमारा देखने में कैसा है,
येलो है। अब इसका पेरेंट जो था वो भी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, बच्चा भी बना है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम क्या किए, इस बार करवा देंगे टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस जब करवाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी सेल्फिंग करवा दिए। जब इसकी सेल्फिंग करवा दिए तो क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई बन जाएगा, स्मॉल वाई बन जाएगा। ठीक है भैया, बात समझो पूरे तरीके से। हम पेरेंट्स लेके चले थे कौन से, देखो पेरेंट लेके चले थे येलो, जिसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। यहाँ क्या है, दोनों रेसेसिव। जो ये पैदा हुआ है कैसा पैदा हुआ, येलो पैदा हुआ, यानी सेम टू सेम अपने बाप जैसा। यहाँ क्या हुआ है, अपनी मम्मी जैसा एक पैदा हुआ, सेम टू सेम वैसे पैदा हो गए। अब इसका हम क्या करवा दिए, जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया इसका हम क्या करवा देंगे, अब इसकी करवा देंगे क्या, सेल्फिंग F2 में। जब सेल्फिंग करवा देंगे तो कैपिटल वाई बन के एक आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन के आ जाएगा, और स्मॉल वाई बन के आ जाएगा। तो ये तो हमारे पेरेंट्स थे, लेकिन ये हमें तो नया चीज़ प्राप्त हो गई ना। कैपिटल वाई तो हमारे पास कभी था ही नहीं पूर्ण रूप से, ये लो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पेरेंट ही नहीं थे। तो ये क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। कैपिटल वाई वाला पौधा क्या करेगा, डेथ कर जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स में हमारे कैपिटल वाई थी या नहीं, कहीं हमारे पास प्योर पीली नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। तो ये क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। जब डेथ कर जाएगा तो रेशियो बनेगा 2:1 का, इसे बोलते हैं डोमिनेंट लेथेलिटी। अगर ऐसे ही हम क्या करें, सेम टू सेम करें क्या, रेसेसिव वाले के साथ में, तो रेसेसिव वाला मर जाएगा। जैसे हम क्या करें भैया, एक प्योर डोमिनेंट ले लें, एक क्या करें, एक ले लें ऐसा जो है, मतलब जिसमें जो है क्या है, मतलब हाइब्रिड ले रहे हैं। जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, पहले में प्राप्त होगा हमको क्या, कैपिटल वाई भी प्राप्त होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी होगा। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या करवा दें, सेल्फिंग करवा दें। जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब ये क्रॉस करेंगे दोनों मिलेंगे तो स्मॉल वाई भी एक बनेगा, जो कि मर जाएगा। तो इसीलिए रेशियो क्या हो जाएगा, इस बार 1:2 का हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, लेथेलिटी में 2 रेशियो बनते हैं, डोमिनेंस में 2:1, डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट मर जाएगा, 1:1 का रेशियो बनता है, डोमिनेंट मर जाएगा, 2:1 बचेगा। ऐसे 1:1 का बचता है, अगर रेसिसिव मर जाएगा रेसिसिव लेथेलिटी में तो ये कम हो जाएगा, तो 1:2 का बनेगा। समझे, तो मर जाने को क्या कहते हैं, लेथेलिटी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में। अगर जो टॉपिक ना समझ में आया आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको दोबारा जो है आपके लिए रिपीट कर देंगे, अच्छे से और अच्छे से समझा देंगे। अगर जहाँ भी ना समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिपिकल टॉपिक है, समझने वाला है। ठीक है, तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की अब बात करते हैं। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में हम क्या बताए थे आपको, ICSE DPS के बच्चे बहुत हरामी होते हैं। ICSE DPS इनहिबिटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इपस्टेटिक्स, डुप्लीकेट, पॉलीमॉर्फिक और सिंपल। ठीक है, क्या बात कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है भैया, व्हाइट फ्लावर हम लिए जिसमें क्या था, कैपिटल C, ये व्हाइट फ्लावर लिए जिसमें क्या था, CRR ऐसे जो है जीन थे, स्मॉल C कैपिटल RR 2 ऐसे जीन थे। दोनों कैसे थे, व्हाइट कलर के हमको दिख रहे थे। अब इनके कहने का मतलब ये है कि दो जीन मिल के अगर जो है कभी डोमिनेंस शो कर पाएँ तो उसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। क्या है, कैपिटल C कैपिटल R अगर दोनों पास पास रहेंगे तो भैया ये भौकाल दिखा पाएंगे, लेकिन जब दोनों भाई को अलग कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, भौकाल अपना नहीं दिखा पाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल C अकेला था, यहाँ पर देखो कैपिटल C कैसा था, अकेला था, स्मॉल R दोनों हैं तो क्या होगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। ऐसे ही जो है कैपिटल R दोनों हैं, स्मॉल सी दोनों क्या दिखेंगे, व्हाइट कलर के दिखेंगे। लेकिन जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे और कैपिटल C कैपिटल R सामने सामने आएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा ये भौकाल दोनों कैपिटल वाले दिखा लेंगे। अपना दोनों भाई मिल गए आपस में तो एक ऐसा कलर दिखाने लगेंगे, रेड कलर। यानी दो सफ़ेद फूलों को हमने क्रॉस करवाया और लाल लाल फूल हमको पैदा हो गया है फ़ोन में। समझ रहे, क्यों पैदा हो गया, क्योंकि जो कैपिटल C है वो सिर्फ कैपिटल R के साथ में मिलकर ही प्रभावितता अपनी दिखा सकता है। अकेला ना ये प्रभावी है, अकेला ना ये प्रभावी है, भाईचारा निभाएंगे तभी प्रभावी है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तुम हमको भौकाल दो, हम तुमको भौकाल दें। ठीक है, तो कैपिटल C और कैपिटल R जब मिले तो क्या हो गया, लाल कलर का दिखने लगा। ऐसे जब हम क्रॉस करवाएंगे आगे जो है इसका क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, तो हमारा रेशियो नॉर्मल क्या बनता था, 9:3:4 का 3:1 का बनता था। या पढ़े थे जो डबल जीन रिएक्शन पढ़े थे तो मेंडल ने कहा था। लेकिन इसमें 9 हमको ये कैसे दिखने लगे, जिसमें कैपिटल C कैपिटल R दोनों थे वही तो दिखते थे, तो ये हमको 9 कैसे दिखेंगे, लाल दिखेंगे। और बाकी सारे जो है जिसमें क्या होगा, 9 में ऐसा होगा जिसमें कैपिटल C कैपिटल R आ जाएगा। बाकी सब हमको जो ये दिख रहे हैं, एक कैपिटल C एक कैपिटल R या एक स्मॉल C एक कैपिटल R ऐसे दिख रहे हैं, तो हमको 7 कैसे दिखेंगे, सफ़ेद दिखेंगे। तो यहाँ पर रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या हो जाएगा, 9 और
7 का हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई? कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर भैया। समझ में नहीं आई तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल सी कैपिटल आर 9 बने हमारे कैसे, ये रेड कलर के, जिसमें एक कैपिटल सी आ रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, एक कैपिटल आ रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकता, तो सफ़ेद दिखेगा। जहाँ पर लेकिन दोनों भाई भाई मिल गए वहाँ पर ये क्या करेंगे, लाल रंग दे देंगे। तो इसे लाल रंग के देने वाले 9 हमको मिल गए कि 9 3 3 4 का रेशियो होता था, 9 3 3 1 का सॉरी रेशियो होता था। 9 हमको कैसे दिख गए, जिसमें कैपिटल सी कैपिटल आ रहा है तो ये हमारे लाल हो गए। बाकी सब में एक कैपिटल रहेगा एक स्मॉल रहेगा या फिर दोनों स्मॉल रहेंगे, तो ये हमारे सातों कैसे दिखेंगे, हमको व्हाइट कलर के दिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डोमिनेंस। रेशियो क्या हो गया, 9:7 का। ऐसे ही इपस्टेटिस, इपस्टेटिस में क्या होता है, इपस्टेटिस में होता है जब एक डोमिनेंट जीन किसी दूसरे डोमिनेंट रिसेसिव जीन के साथ कैरेक्टर एक्सप्रेस ना होने दे। जैसे एक डोमिनेंट जीन अगर है, ठीक है, एक डोमिनेंट जीन अगर है तो क्या होगा, देखो क्या हम करवा रहे हैं इसमें। इन्होंने एग्जांपल लिया कुकुरबिटा पेपो का। इन्होंने क्या लिया, कुकुरबिटा पेपो का एक फल लिया। इन्होंने कहा कि WWYY दो कैरेक्टर मिलके क्या बना रहा है, व्हाइट है। स्मॉल W स्मॉल YY मिलके क्या बना रहा है, ग्रीन है। जब इसका हमने क्रॉस करवाया, यानी कैपिटल Y कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, ये दो अगर मिल गए, भाईचारा कर लिए, तो हमको कैसा दिखेगा, सफ़ेद दिखने लगेगा। समझो, ग्रीन और व्हाइट लेके आए थे, ग्रीन और व्हाइट लेके आए थे। ग्रीन कैसा था, रेसेसिव था, व्हाइट कैसा था, डोमिनेंट था। तो पहले में कैसा दिखेगा भैया, हमको क्या दिखेगा, डोमिनेंट वाला ही दिखेगा, यानी हमको क्या दिखेगा, डोमिनेंट दिखेगा, यानी व्हाइट दिखेगा। लेकिन अब भैया एक कैपिटल वाई कैपिटल W कैपिटल वाई आया तो व्हाइट बन ही रहा था। कैपिटल W स्मॉल वाई आया तब भी व्हाइट बना, ठीक है, कैपिटल W स्मॉल वाई। लेकिन जहाँ पर W स्मॉल हुआ वहीं क्या हो जाएगा, मामला बदल जाएगा। स्मॉल W है और कैपिटल Y भी है तो भी हमारा क्या होगा, ये भैया ये अकेला जो है W तो व्हाइट कर सकता था। देखो व्हाइट के लिए इसमें दो लक्षण जिम्मेदार हैं, एक W एक Y, ठीक। अकेला W जो है ये सफ़ेद बनाए रख सकता है, लेकिन अकेला जो कैपिटल Y है सफ़ेद नहीं बनाए रख सकता है। तो ये क्या होगा, अगर W स्मॉल हो गया और Y कैपिटल हो गया तो हमारा कैसा दिखने लगा, ये येलो कलर का दिखने लगा, ठीक है। स्मॉल W स्मॉल Y ग्रीन था, तो 3 हमारे जो नए पैदा हो गए। इसमें क्या है, W कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। तो लक्षण कैसे बनेंगे, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा, 4 तरीके की चीज़ें बनती हैं। बड़े बड़े वाले हमारे पास 9 थे तो 9 हमारे पास वो बने रह गए, ठीक है। कैसे दिखे, सफ़ेद। W इसमें भी स्मॉल है 3 है, ये भी कैसे दिखे, सफ़ेद। तो हमें 2 कैसे दिखेंगे, सफ़ेद, यानी 12 हमको दिख रहा है सफ़ेद। लेकिन ये हमको कैसा दिख रहा है, ग्रीन, और ये हमको कैसा दिख रहा है, 1। ये 3 और 1, ये 3 हमको कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन, और 1 हमको व्हाइट। तो दिखेगा ही क्योंकि वो तो प्योर है, ग्रीन दिखेगा ही, प्योर है, ठीक है। तो 3 हमको दिख गए पीले, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 12 3 1 का। आपको दिख रहा है 9 3 3 1 था, इसमें 9 और 3 आगे वाले जुड़ जाएंगे, दोनों व्हाइट दिखेंगे, बाकी ये 3 येलो दिखेंगे, एक ग्रीन दिखेगा। तो हमारा क्या होगा, 12 3 1 का रेशियो हो जाएगा, किसका, डोमिनेंट इपस्टेटिस का। रेसेसिव इपस्टेटिस को बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, ध्यान से समझना सप्लीमेंट्री को। सप्लीमेंट्री में इन्होंने कहा कि जब एक रेसेसिव जीन जो है किसी दूसरे डोमिनेंट या रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस ना होने दे। यहाँ डोमिनेंट जीन दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था, यहाँ रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। जैसे एक ब्लैक हमने क्या किया, चूहा लिया, इसका जो जीनोम था कैसा था, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल थे, ये था। ये कैसा दिख रहा था हमको, ब्लैक। दूसरा स्मॉल बी कैपिटल ए हमको दिख रहा था कैसा, एल्बिनो, यानी रंग बिरंगा दिख रहा था, एल्बिनो कलर का दिख रहा था, ठीक। अब इसका जब हम क्रॉस करवाया तो एक कैपिटल बी बना, एक स्मॉल बी बना, एक कैपिटल ए बना, एक स्मॉल ए बना, ठीक है। तो बनेगा, चारों लक्षण आ जाएंगे भाई, चारों के लक्षण आ जाएंगे तो हमको कैसा दिखा है, अग्यूटी दिखा, मतलब क्या दिखा, चितकबरा दिखा थोड़ा थोड़ा, ठीक। अब क्या हुआ, हमने जब इसका क्रॉस करवाया तो हमारा क्या हुआ है, 9 तो हमारे कैपिटल बी कैपिटल ए वाले रहेंगे। ये हमारे कैसे बनेंगे, जो ऐसा ये बना था कैपिटल बी कैपिटल ए दोनों डोमिनेंस शो कर रहा था, अगौटी बनेगा। एक कैपिटल बी एक स्मॉल ई वाले, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा हमको कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि हमको ये ब्लैक दिख रहा था बड़ा छोटा वाला। एक कैपिटल बी एक स्मॉल ए है तो इसमें, तो ये हमको कैसा दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था, तो हमको ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन जहाँ पर एक स्मॉल बी और एक कैपिटल ए आएगा और एक स्मॉल बी और स्मॉल ए आएगा, ये दोनों हमको कैसे दिखेंगे, चारों हमको कैसे दिखेंगे, एल्बिनो के दिखेंगे, ठीक है। बात समझे। तो हमारा क्या हुआ, बी ए बड़ा बड़ा, ध्यान रखो एक कहानी याद कर लो। सबसे पहले क्या, बड़ा बड़ा, ठीक है, फिर बड़ा छोटा, फिर छोटा बड़ा, और फिर छोटा छोटा।
तो बड़े बड़े वाले 9 दिखते हैं हमको, ये 3 दिखते हैं, ये 3 दिखते हैं, ये छोटा छोटा वाला 1 दिखता है। ये नॉर्मल रेशियो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो लास्ट वाले 2 हैं ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही कलर के दिख रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 3 1 4, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 9 3 4 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। रेसेसिव इपस्टेटिस का एग्जाम्पल है 9 3 4। आपको सारे फिलहाल ये याद करने, आप अगर नहीं चाहते समझना तो आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। आपको ये याद कर लो ICSC DPS, क्योंकि पूछा और कुछ नहीं जाता, पूछा सिर्फ रेशियो जाता है। सबके जो है रेशियो आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको हम PDF दे देंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये लिखे हुए हैं सबके रेशियो, ये वाले, ये आपको याद करने, चाहे रट्टा मारो चाहे जैसे मारो, हम आपको समझा भी दे रहे हैं। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब याद कर लीजिए, क्वेश्चन में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं पॉलीजीन्स की। देखो बेटा, कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो जीन के कारण कैरेक्टर शो करते हैं। देखो, अगर एक जीन जो है क्या करे, एक कैरेक्टर को शो करे, एक कैरेक्टर को शो करे, यानी एक अकेला क्या है, जीन है, वो एक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक। जैसे मान लो एक जीन है जिसके कारण तुम्हारी आंखें क्या हो रही हैं, काली हैं, आंख का रंग तुम्हारा डिसाइड हो रहा है एक जीन के कारण। जब एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है तो इसे बोलते हैं क्या, मोनोजेनिक। मोनोजेनिक, मोनो मतलब एक, जेनिक मतलब जीन, एक जीन जो है डिसाइड कर रहा है एक कैरेक्टर को। बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर बहुत सारे जीन, एक दो से या दो से अधिक जीन, ठीक है, मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन, अगर एक जोड़े से अधिक जीन जो है क्या करें, यानी 2 या 2 से अधिक जीन हमारे क्या करें, एक कैरेक्टर को डिसाइड करें। 2 जीन मिल के हमारी आंख का रंग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 जीन मिल के, अगर उसमें से एक भी कम हुआ तो आंख का रंग हमारी बदल जाएगा, ठीक है। तो दोनों जीन मिल के हमारी आंख का रंग डिसाइड कर रहे हैं तो क्या, उससे कहेंगे पॉलीजीन। 2 या 2 से अधिक है तो पॉलीजीन, 2 से अधिक है तो क्या होगा, पॉली, ठीक है। या फिर 2 अगर होगा तो ओलिगो इसको भी कहते हैं, और 2 से अधिक होगा तो उसे पॉली कहते हैं। ये भी कहीं कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाता है। लेकिन सोचो, देखो भैया, मतलब बात क्या हम बता रहे हैं, एक जीन एक कैरेक्टर, तो इससे क्या बोलेंगे, मोनोजेनिक। एक जीन मतलब बहुत सारे जीन, सॉरी यहाँ देखो समझो, बहुत सारे जीन, ये 3 जीन मिलके एक कैरेक्टर अगर डिसाइड करें तो इसे बोलते हैं पॉलीजीन। बहुत सारे जीन है तो पॉलीजीन, ठीक है। अब सोचो, एक जीन और बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करें, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करें तो इसे बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, पिलियोट्रॉपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, BHU का तो एकदम जो जेनेटिक्स ब्रीडिंग का पेट क्वेश्चन है, पिलियोट्रॉपी, पॉलीजीन और मोनोजेन, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या, एक जीन एक कैरेक्टर, मोनोजेनिक, ठीक है। एक जीन एक कैरेक्टर, मोनोजेनिक। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, पिलियोट्रॉपी, ठीक है। एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, पिलियोट्रॉपी। और बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर, तो क्या, पॉलीजेनिक। बात समझ में आई, ठीक है। तो पॉलीजीन्स की बात हो रही तो कह रहे मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन जो है अगर किसी कैरेक्टर को डिसाइड करें तो उसे पॉलीजीन कहते हैं। आपको बता ही दिए। पॉलीजीन की सबसे पहले खोज जो है किसने की थी, कार्ल र्यूटर ने की थी 1700 में, तंबाकू के प्लांट पे जो है इन्होंने बताया था। इसके बाद बात करते हैं नेल्सन एहले ने 1908 में इसको गेहूं के कर्नेल कलर पे बताया। इन्होंने क्या बताया था, कर्नेल कलर गेहूं का आप देखें बहुत सारे रंगों का होता है, तो नेल्सन एहले ने 1908 में कर्नेल कलर ऑफ व्हीट के बारे में बात की थी। मनुष्यों में भी इसकी खोज हुई है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं डार्क आदमी होता है, कोई हल्का सांवला, बहुत गोरा, धीरे धीरे क्या होता है, ये शेड्स बन जाते हैं। तो शेड्स कैसे बनते हैं, ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन के कारण बनते हैं। जैसे देखो इन्होंने क्या किया, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट जो हमारा किसने किया था, नेल्सन एहले ने 1908 में। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक, इन्होंने कहा कि डीप रेड और व्हाइट का हम क्रॉस करवाया तो हमें मीडियम मिला, समझे। मतलब एक बहुत गाढ़ा लाल और सफ़ेद गेहूं का जो कर्नेल था उसका क्रॉस करवाया तो हमें मीडियम कलर का मिला। जब इसकी हम सेल्फिंग करवाया तो हमको कैसा मिला, हमको ऐसे मिले कि भैया दुई हमको मिल गए कैसे, डार्क एकदम। दुई हमको ऐसे मिल, एक हमको ऐसे मिल गए जो कैसे मिले, क्या मिले हमको इसमें जो है, ये हमको ऐसे मिले जो मीडियम थे, और हमको कुछ ऐसे मिले जो एकदम वाइट थे, ठीक है। तो इसे हमको एक करेक्टर कुछ मिल गए। इन्होंने कहा कि 4 डोमिनेंट एलील हमको एक डीप मिला। देखो इन्होंने रेशियो बताया 1 4 1 1 4 6 4 1 1, ऐसे इन्होंने रेशियो दिया 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 का रेशियो इन्होंने दिया। इन्होंने कहा एक हमको ऐसा दिखा जो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा कम लाल, एकदम मीडियम, थोड़ा हल्का सफ़ेद, एकदम सफ़ेद। इन्होंने कहा ऐसा रेशियो हमको मिल जाएगा। जैसे इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक आदमी लिया, 3 एक क्या था, 3 पॉलीजीन्स को एक साथ, मतलब 3 जीन मिल के एक लक्षण को डिसाइड कर रहे हैं, किसको, रंग को आदमी के,
ये बात ध्यान रखना। आदमी के कलर को कितने लक्षण मिलके, कितने पेयर जीन मिलके डिसाइड करते हैं? 3 जोड़ी जीन। 3 जोड़ी जीन मतलब क्या? ए बी बी सी सी, और इसमें स्मॉल ए बी बी सी सी। अगर आपके में ए बी सी तीनों कैपिटल हैं तो आप ब्लैक हैं पूरी तरीके से। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है तो पूरी तरीके से क्या है? व्हाइट है। ठीक है, ब्लैक क्या है? डोमिनेंट है इसका मतलब। अब हमारे पास क्या बना? ये ऐसे बनेंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल बी। F1 में क्या बनेगा? एक बड़ा एक छोटा बनेगा। तो ये हमारा कैसा दिखेगा? ये हमको दिख रहा भैया इंटरमीडिएट, ना बहुत करिया दिख रहा ना बहुत गोरा दिख रहा। यानी काले आदमी के अगर प्योर जीन और व्हाइट आदमी के प्योर जीन का क्रॉस करवाए हम, तो क्या हुआ? हमको ऐसे बच्चा पैदा हुआ जो हमारा क्या है? ना बहुत ज़्यादा गोरा है ना बहुत ज़्यादा काला है। ठीक, इसकी जब हम सेल्फिंग करवा दें, अब इंटरमीडिएट हमारा पैदा हुआ, इसकी सेल्फिंग करवा दें तो हमारे भैया देखो ट्रिप्लॉइड जीन है, ट्रिप्लॉइड जीन है, तो हमारे लक्षण कितने बनेंगे? 64 बनेंगे, 64 ट्रेट्स बनेंगे। ध्यान रखना, देखो जब मोनोप्लॉइड होता है तो हमारे लक्षण बनते हैं 4, डाइप्लॉइड होता है तो बनते कितने? 16, और हमारे अगर ट्रिप्लॉइड है तो कितने बनेंगे? 64। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम जब क्रॉस करवाए तो हमको कैसा देखने को मिला? एक हमको दिखा एकदम बज्जर करिया, 6 हमको दिखे डार्क, 15 हमको दिखे फेयरी डार्क, 20 हमको दिखे इंटरमीडिएट, 15 फिर फेयरी लाइट, 6 लाइट और 1 वाइट दिखा हमको। ठीक है, रेशियो क्या जाएगा? 1 6 15 20 फिर 15 6 1, बैक में चला दो। ठीक है, 1 6 15 20, 15 6 1। ठीक है, 20 से क्या करो? इधर वाले क्या है? काले होते जा रहे हैं, इधर वाले क्या गोरे होते जा रहे हैं। तो ऐसा जो है पूरा सिस्टम इन्होंने देखो ऐसे बनाया है पूरा। ठीक है, तो ये क्या था? पॉलीजेनिक के कारण ज़्यादा जीन जब एक ही कैरेक्टर को ज़्यादा जीन जब डिसाइड करने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक कहते हैं। अब आपको बता दिए। मोनोजेनिक की बात करें तो आपको बता चुके हैं मोनोजेनिक के बारे में, एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। ऐसे कैरेक्टर्स क्या होंगे? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है तो उसे क्वालिटेटिव, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड कर रहा है तो इसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। अब बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक बोलते हैं तो हमारा क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। बहुत सारे जो है क्वांटिटी में है, मात्रा में है, मात्रात्मक कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। भैया आप अकेले जो हैं एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? क्वालिटी देंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर आप अकेले जो है पूरी जनसंख्या अकेले पैदा कर दे रहे हैं तो क्या करेंगे भैया? मामला ख़राब हो जाएगा। फिर वहीं से क्वांटिटी सिर्फ रह जाएगी, क्वालिटी रही नहीं जाएगी। यहाँ क्या होगा? क्वालिटी होगी। ठीक है, इसकी बात करें अगर तो F1 में क्या होता है? सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट होगा, इसमें इंटरमीडिएट होगा। देखो जब मोनोजेनिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? डोमिनेंट पेरेंट की तरीके से होगा। जैसे हम क्या बात कर रहे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस करवा रहे थे तो पहले क्या हो रहा था? डोमिनेंट यानी जो कैपिटल टी पैदा हो रहा था कैसा होता था? लंबा होता था। लेकिन अगर ये पॉलीजीन में होता तो हमारा एक कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाते पॉलीजीन होता तो ये हमारा कैसा दिखता? ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा बोना, बीच का दिखने लगता, इंटरमीडिएट दिखने लगता। पॉलीजीन्स में इंटरमीडिएट वाला पोर्शन होता है। जैसे काले आदमी का क्रॉस, ब्लैक का क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं? अगर व्हाइट से करवा रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है? सांवला, यानी इंटरमीडिएट दिखने लग रहा है। ठीक है, ऐसे क्या होगा हमारा जो है टू इंटरमीडिएट एनी प्रोडक्टिव पॉलीजीन है तो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इसमें होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है रेसिसिव डोमिनेंट का क्रॉस करवाते हैं तो डोमिनेंट के लक्षण दिखाई देते हैं, सेकंड वाले में हमारे दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें हम क्या बात कर रहे थे? इसमें कह रहा कि जो ये हमारे कार्ल न्यूटन ने कहा कि अगर हम एक डोमिनेंट एक रेसिसिव को क्रॉस करवाते हैं तो हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट दिखाई देगा। और हमारा क्या होगा? फिर ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा। एक इधर का रहेगा डार्क आदमी, फिर थोड़ा उससे कम डार्क, फिर एकदम पीक पे जाओगे तो इंटरमीडिएट, एक उससे गोरा सबसे गोरा, इसे क्या होगा? इंटरमीडिएट हमारा ये बना लेता है। ठीक है, इसीलिए रेशियो हमारे कैसे बन जाते हैं? अब आपने देखा जैसे 1 4 6, ठीक है 8 है, फिर क्या 6 4 1 ऐसे बना दे रहे हैं रेशियो। ठीक है, ये हमारा इसीलिए बन जाता है क्योंकि पॉलीजीन हमारा इसमें काम करते हैं। बात समझ में आई? चलो तो भैया अब हमका लास्ट टॉपिक आज का बता है, क्या बचा है? लिंकेज। और लिंकेज हमारा क्या होता है? लिंकेज होता है हमारा भैया प्यार। लिंकेज आपको बताए थे भैया, लिंकेज जो होता है हमारा लव। आपके माइंड में भैया लव आ जाना चाहिए। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है वाली कहानी है, लेकिन फिर भी पढ़ने में भी हम किसका यूज कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत का यूज कर रहे हैं। तो लव हमारा होता क्या है आखिर? लव हमारा क्या होता है भैया? दो प्रेमी युगल आपस में पास पास रहते हैं। पास पास जब रहते हैं तो ये क्या करते हैं भैया? पास पास रहते हैं, इनके में एक हो जाता है अट्रैक्शन, प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो क्या करते हैं? कहते हैं हम तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, जहाँ जाओगे वहाँ जाएंगे। ठीक है, हमेशा मतलब क्या करेंगे? प्यार में रहेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है? एक मान लो भैया ये था क्रोमोज़ोम। ठीक, इस क्रोमोज़ोम में थे 2 जीन।
दो जीन थे, ये दोनों जीन भैया क्या थे, पास पास थे। अब दोनों जीन पास पास थे तो इन दोनों जीनों को क्या हुआ, एक ही क्रोमोसोम पे थे, इनको हो गया प्यार। ये कह रहे अब भैया हम अगली जनरेशन में भी साथ ही जाएंगे, क्या करेंगे, अगली जनरेशन में भी साथ ही जाएंगे। अब भैया ये तो बात कह रहे बहुत सही है, मतलब अगली जनरेशन में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वाला प्यार, 7 जन्म वाला प्यार की बात हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही, 7 जन्म वाले प्यार की बात हो रही है। तो भैया क्या कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ टू क्लोजली लोकेटेड जीन, जो पास पास लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, वो क्या करते हैं भैया आपस में क्या करते हैं, इनहेरिटेंस जब होती है तो क्या करते हैं, अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाने लगते हैं। मॉर्गन ने बताया कि दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, पास पास हैं, साथ साथ हैं, तो गैमीट में भी साथ जाएंगे। मॉर्गन ने क्या किया था भैया, लिंकेज की खोज की थी, किसमें, ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्रूट फ्लाई, मैंगो फ्रूट फ्लाई में की थी, ठीक है, मतलब फ्रूट फ्लाई में की थी, ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर में। अब अगर बात करें भैया तो इसके बारे में दो थ्योरीज दी गई हैं, दो थ्योरीज दी गई हैं, कपलिंग और रिपल्सन। कपलिंग थ्योरी हाइपोथेसिस है, मतलब थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, मतलब पूरी तरीके से अभी ये क्या हुई हैं, सत्यापित नहीं हो चुकी हैं कोई, अब दो परिकल्पनाएं दी गई हैं। एक भैया थे कपलिंग, कपलिंग में क्या कह रहे थे, कह रहे कि भैया दो अगर डोमिनेंट जीन हों, दो डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल टी हो अगर, तो ये क्या करेगा भैया, अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने के लिए जो है ज़्यादा उत्तरदायी होता है, बढ़िया होता है। दूसरा क्या करे, ये कह रहे थे रिपल्सन में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन हो तो ये अगली पीढ़ी में आसानी से साथ साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है दो थ्योरीज हो गई, इन्होंने कहा कि दोनों डोमिनेंट, इन्होंने कहा एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो जो है उनमें लिंकेज अच्छा बनेगा, ठीक। लिंकेज आपको समझ में आया, दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास हैं तो अगली पीढ़ी में भी क्या करेंगे, साथ साथ ही जाएंगे। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज की। दो प्रकार का लिंकेज होता है भैया, देखो मेन बात आपको बता दें, लिंकेज के प्रकार हैं दो, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। अब भैया आपको बताया था लिंकेज होता क्या है, लव होता है। अब प्यार मोहब्बत जो होती भैया, लड़के इसमें जाते पगला, लड़के जाते पगला, तो वो कहते क्या करते हैं, कहते हैं हम भैया ज़िंदगी मतलब 7 जन्म की प्लानिंग हुई होती तो 7 जन्म जाने के लिए ही तैयार हो जाते एकदम, ठीक है, अगली जनरेशन में जाने के लिए। क्या करते हैं भैया वो कंप्लीट लिंकेज में, क्या करेंगे भैया, जो मेल ड्रोसोफिला होता है, मेल देखो भैया आदमी की बात हो रही है, मेल ड्रोसोफिला जो होता है इसमें पाया जाता है कंप्लीट लिंकेज। ये क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक एक साथ जाएंगे, ठीक है, हमेशा चलते ही चले जाएंगे एक साथ, मतलब भैया जुड़ गए अगर एक बार तो क्या करेंगे, अगली जनरेशन, फिर उसके अगली जनरेशन, फिर उसके अगली जनरेशन, डोमिनेंट वाले हमेशा जाते रहेंगे। एग्जाम्पल क्या इसका है, मेल ड्रोसोफिला, कंप्लीटिंग एग्जाम्पल क्या है, मेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक लगातार एक साथ जाते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है भैया, एक जनरेशन तक तो गए, ठीक, उसके बाद क्या किए, अलग अलग हो गए, कि भैया तुम अलग हम अलग, यानी हो गया ब्रेकअप, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल ड्रोसोफिला, भैया लड़कियां तरंग फट से ब्रेकअप मार देती हैं, ध्यान रखना, तो लड़कियां कर लेंगी ब्रेकअप, मतलब फीमेल ड्रोसोफिला के लिए बता रहे हैं, फिलॉसफी इसलिए याद रखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होता है, फीमेल ड्रोसोफिला में, कंप्लीट किसमें, मेल ड्रोसोफिला में। वो भैया 7 जन्म तक कह दिए तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन फीमेल वाली क्या कहेगी, एक जन्म ठीक है लेकिन अब हम झेल नहीं पाएंगे, चेंज करो, हटाओ, बदल लो, तो क्या करती हैं, ब्रेकअप कर लेती हैं, ठीक है। ब्रेकअप कर लेंगी तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेट हो जाएंगी, एक जनरेशन तक साथ जाएंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। बात समझ में आई। अब भैया बात करते हैं लिंकेज को जो है, अब क्या होता है, लिंकेज ग्रुप बनते हैं, जितने क्रोमोसोम देखो होंगे, जितने जोड़ी क्रोमोसोम होंगे उतने लिंकेज ग्रुप बनेंगे। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं भैया, कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब 23 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, वाई क्रोमोसोम एक और जोड़ लिया जाता है, इसलिए इसमें क्या बनते हैं, 24 लिंकेज ग्रुप बनते हैं। सिर्फ एकमात्र यही है इसमें जिसमें जो है क्या होता है, 24 लिंकेज ग्रुप बनते हैं, नहीं जितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उससे ज़्यादा। बाकी प्लांट्स में अगर बात करें, जैसे मक्के में 20 क्रोमोसोम होते हैं, 10 लिंकेज ग्रुप, गेहूं में 42 क्रोमोसोम होते हैं, कितने, 21 जो है लिंकेज ग्रुप। स्पाइसम से टाइप में क्या होता है, यानी मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं, 7 लिंकेज ग्रुप ऐसे बनते हैं। लेकिन आदमी में क्या होता है, आदमी में क्या होता है, लिंकेज जो है कितने होते हैं, आदमी में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े, 23 लिंकेज ग्रुप बनने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लस वाई क्रोमोसोम और जुड़ जाता है, इसलिए 24 लिंकेज ग्रुप बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भैया जौन चीज़ प्यार को प्रभावित करने वाले कारक है वही लिंकेज को, लिंकेज एकदम लब से याद रखो तुम। प्यार क्या होता है, हम दूर दूर रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं तो प्यार क्या होगा, कम होने लगेगा, पास पास रहेंगे तो प्यार ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस का क्या होता है, लिंकेज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूरी बढ़ने पर लिंकेज क्या होता है, घटता है, ठीक है। बात समझ में आई।
जो लिंकेज हमारा है वो क्या होता है, दूरी बढ़ने पर, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। बात समझ लो पहले। क्या होता है भैया, हम यहाँ रह रहे हैं, वो भैया दूर रह रहे हैं अगर, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्यार भैया कम होता चला जाएगा। पास पास रह रहे हो तो प्यार ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस का लिंकेज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एज भैया, एज के साथ में क्या होता है, प्यार बढ़ता चला जाता है। भैया जिसका रिलेशन 10 साल का है उसको ज़्यादा प्यार होगा, अब जिसका 2 महीने का है उसको कम प्यार होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब एज बढ़ती चली जाती है रिलेशन की, तो क्या होता है, प्यार भैया बढ़ता चला जाता है। तो एज का क्या होता है, लिंकेज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एज बढ़ी तो लिंकेज भी बढ़ा, प्यार भी बढ़ा। ठीक। दूसरी बात टेम्परेचर भैया, गुस्सा। टेम्परेचर क्या होता है, गुस्सा होता है। टेम्परेचर, गुस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा, प्यार कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर लिंकेज क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इसकी बात करें, एक्स रेज, मतलब एक्स रेज जो है, मतलब रेज भैया आ गई, फिर क्या हुआ, ये भैया क्या है, एक्स रेज, ये पैसा रुपए काम करती हैं। एक्स रेज जो हमारी होती हैं उनसे भी क्या होता है, लिंकेज कम हो जाता है। ठीक है, विपरीत प्रभाव डालती हैं। रेज वगैरह क्या है, विपरीत प्रभाव डालेंगी। ठीक है, तो ये हमारा लिंकेज का आज का टॉपिक खत्म हो गया। जहाँ भैया आपको ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, बताएंगे उस चीज़ को, जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके लिए रिपीट कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, नोट्स आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा। ये हमारी 45 दिन की क्लास है, आप लोग भी इसको सफल बनाने के लिए प्रयास करें हमारी। ठीक है, डीएचओ के लिए जो है जितनी क्लासेस हम ले रहे हैं अभी, सारी जो है आपको मिल जाएंगी। 45 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। जितना भी रिवीजन होगा आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस इस क्लास को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्लास कैसी लगी, और जहाँ पर दिक्कत हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो भी सफल हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।